हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 1 जुलाई को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर जो दिवस है उसके रूप में मनाया जा रहा है। जो डॉक्टर्स डे है, ये डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो भी चिकित्सा के छात्र हैं इनको ये दिन है वो समर्पित है, जिन्होंने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान वो दिया। और ये दिन है वो विशेष रूप से उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर वो प्रदान करता है जिन्होंने हमारी भलाई और बीमारी के समय में देखभाल प्रदान करने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई है। और इसी के साथ में 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है वो हर साल 1 जुलाई को उन सभी पुरुष या महिलाओं को धन्यवाद देने और उनकी सराहना करने के लिए मनाया जाता है जो हमारे सभी मेल या पैकेज हैं उनको डिलीवर करने के लिए लगातार और लगन से काम वो करते हैं। और इसी के साथ में 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट जो दिवस है उसके रूप में भी मनाया जाता है। ICAI है जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वो 1 जुलाई 1949 को हुई थी और इसीलिए भारत में इसे चार्टेड अकाउंटेंट जो दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यवसायिक लेखांकन और वित्तीय निकाय भी है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक के अध्यक्ष का नाम है ये 2023 की जो ग्रेट इमिग्रेंट्स महान जो प्रवासी हैं इनकी सूची में शामिल हो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष के नाम। जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं अजय बंगा, इनका नाम है एक प्रतिष्ठित जो परोपकारी संगठन है इसकी ओर से तैयार की गई जो 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल हो किया गया। और अपने योगदान और कार्यों से जो अमेरिका और उसके लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत करने प्रवासियों की इस सूची में शामिल किया गया। और इसी महीने जो जून 2023 है इसमें विश्व बैंक के प्रमुख बने जो बंगा है अध्यक्ष बने थे। तो इनका संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अब विश्व बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना है ये जुलाई 1944 को हुई थी। जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड बैंक वो एक विशिष्ट संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक समूह है ये 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह को प्रदान करता है। और इसका हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC में। और इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं जिसमें 189 सदस्य देश हैं जो IBRD है और ID है 173 देश। और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं अजय बंगा और CEO हैं अंशुला कांत। अब वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय मूल के अजय बंगा इनको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष वो चुना गया है। और विश्व बैंक समूह ने बिजनेस रेड्डी नाम की एक नई परियोजना की शुरुआत वो की है। और विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 माइग्रेंट्स रिफ्यूजी एंड सोसाइटी ये रिपोर्ट जारी की है। और विश्व बैंक है ये उड़ीसा को $100 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। और भारत और विश्व बैंक ने भारत में 4 राज्यों में 781 किलोमीटर हरित जो राजमार्ग है उनके निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर वो किए हैं। और विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वो जारी की। और विश्व बैंक ने डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्पजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज है इस नाम से भी एक रिपोर्ट वो जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये 29 जून को मनाया जाता है। जो भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस वो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद है PC महालनोबिस है इनके आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान के रूप में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत है ये 5 जून 2007 को हुई थी, 5 जून 2007 को। अब जून मंथ है तो जून मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए गए हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस,
8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को विश्व पवन दिवस और 18 जून को फादर्स डे के रूप में और 18 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय जो पिकनिक दिवस है इसके रूप में मनाया गया। और 20 जून है तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। और 21 जून है तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस और 23 जून को लोक सेवा दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ जो निषेध दिवस के रूप में मनाया गया और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य में वन टेप वन ट्री अभियान है इसकी शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की गई। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, इन्होंने 1 जुलाई से जो वन टेप वन ट्री अभियान है शुरुआत करने की घोषणा की है और ये शुरुआत भी करने जा रही है। और इस अभियान के तहत जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए जो नल कनेक्शन है उनके साथ में मुफ्त पौधे हैं वो वितरित किए जाएंगे। और इस अभियान के शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर जो 5 लाख पौधे हैं, 5 लाख से भी अधिक पौधे वितरित करने की योजना इसमें बनाएगी। और इस अभियान का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल है या नल का पानी सुनिश्चित करते हुए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश राज्य, तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा जो जनसंख्या के आधार पे राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। और इसके पूर्व की दिशा में नेपाल भी। और प्रेजेंट टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने सुथनी में जो बायो सीएनजी प्लांट है इसका शिलान्यास किया है। और बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर बाठा और चंदौली का जो आम अदम चीनी चावल है इनको भी जीआई टैग मिला। और उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की है। और लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ किया गया है। और गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय बनेगा, उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन है और विश्व बैंक के बीच में एक समझौता वो हुआ है। और वरिष्ठ जो न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो होंगे। और बलिया के राजीव सिंह जो रघुवंशी है देश के नए डीसीजीआई है वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 700 मिलियन के ऋण की सुविधाओं प्रदान की है। जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने श्रीलंका को अपने जो मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने और गरीबी और कमजोर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए जो 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता राशि प्रदान किया। और ये मार्च में आईएमएफ के समझौते के बाद सबसे बड़ी फंडिंग किस्त है। और श्रीलंका वो इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और इस राशि में जो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ये बजटीय सहायता के लिए और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ये सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा जीता गया है। जो तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम है इन्होंने हरियाणा को हराकर जो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब है वो अपने नाम किया है। और अमृतसर के जो गुरु नानक स्टेडियम में तमिलनाडु ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर इस किताब पे कब्जा किया। और तमिलनाडु आखिरी बार 2018 में ये किताब है तमिलनाडु के द्वारा जीता गया था। अब तमिलनाडु राज्य है तो तमिलनाडु राज्य भारतीय दक्षिण भारत में स्थित है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भी है। और इस यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है कावेरी नदी। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु राज्य का गठन है ये सन 1956 को तमिलनाडु राज्य का गठन है वो हुआ था। अब तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए जो पुदुमाई पेन योजना की शुरुआत की और चेंगलपट्टू में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट वो लॉन्च किया गया। और तमिलनाडु ने जो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। और अशोक लेलैंड है इन्होंने तमिलनाडु संयंत्र में
सभी महिलाओं की जो उत्पादन लाइन का अनावरण हुआ वो भी किया। और तमिलनाडु सूचना आयोग है, ये आरटीआई जवाबदेही में सबसे कम प्रदर्शन है वो कर रहा है। और अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वो भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ग्रीन डायमंड है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, ये किस राज्य में विकसित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात राज्य में डेवलप किया गया था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम जो महिला जिल बिडेन है, इनको एक अनोखा उपहार दिया है। और इसका जो प्रोडक्शन है इसका उत्पादन है ये सूरत गुजरात में स्थित एक प्रयोगशाला के द्वारा किया गया था। और इस प्रयोगशाला में विकसित जो 7.5 कैरेट के हरे हीरे में प्रति से प्राकृतिक रूप से खनन किए गए जो हीरे के समान रासायनिक और ऑप्टिकल विशेषताएं। और ये हीरा है ये पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसके निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों का उपयोग किया गया था। अब गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है। और इसके पड़ोस में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी है। और इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमाएं ये अरब सागर से टच करती है। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का गठन है ये 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन वो हुआ था। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट, अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये गुजरात राज्य में भावनगर में स्थित है। और जनसंख्या के अनुसार गुजरात राज्य का सबसे छोटा जिला ये डांग है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में लोथल बंदरगाह है। गुजरात की राज्य की सबसे लंबी नदी है बाधा नदी। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ये भारतीय गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य की जीवन रेखा ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है इसका उद्घाटन है वो भी किया गया। और भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई ये स्थापित करने की भी अपनी योजना को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन वो कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये इंडिगो एयरलाइन वो बनी है। जो इंडिगो की पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन, ये 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार जो पूंजीकरण पार करने वाली भारतीय पहली विमानन कंपनी बन चुकी है। और दुनिया की जो टॉप 10 लिस्टेड विमानन कंपनियों में बाजार पूंजीकरण के लिहाज से इंडिगो ये 10वें स्थान पे है। और कंपनी के शेयरों की कीमत है ये 4% से बढ़कर तो बीएसई पर ये 2634.25 शेयर के रिकॉर्ड के उच्चतम स्तर है इस पर पहुंच गई। और इंटर ग्लोब जो एविएशन लिमिटेड कम लागत वाली एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये टी.एस. सिंहदेव इनको नियुक्त किया गया जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में। कांग्रेस पार्टी है इन्होंने टी.एस. सिंहदेव इनको नियुक्त किया। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार में टी.एस. सिंहदेव इनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। और ये निर्णय ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 है इससे पहले ये लिया गया जिसमें राज्य की राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं ये भूपेश बघेल है। और छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ राज्य भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन है ये छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ के जो टोटल जिले हैं छत्तीसगढ़ में वो है 33। और राजधानी है रायपुर। और यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अब इससे संबंधित छत्तीसगढ़ से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार दिया गया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। और छत्तीसगढ़ के उच्च राज्य शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित जो स्कॉच सिल्वर अवार्ड भी मिला है। और गाय के गोबर से बनी पेंटिंग का नाम
लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और मुख्यमंत्री ने जो हमर सुघर लइका अभियान है इसका शुभारंभ किया। और आवासीय हॉकी अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी गीता यादव का जो खेलो इंडिया वार्षिक छात्रवृत्ति में चयन हुआ। और द्वितीय विश्व जो मलखंब चैंपियनशिप में अबुझ माड़ के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विक्टर 6000 जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था और ये किस देश में विकसित हो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये फ्रांस में विकसित हो किया गया था। तो विक्टर 6000 एक फ्रांसीसी रोबोट है जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था। और ये पानी के भीतर जो 20,000 फीट के भीतर 20,000 जो फीट है जो लगभग 6,000 मीटर तक अपना गोता लगाने में सक्षम है। और टाइटन सब जो मर्सिबल में चालक दल के मलबे को देखने के लिए गोता लगाना शुरू करने के 1 घंटे और 45 मिनट के बाद अपने देश के जो जहाज पोलर प्रिंस से संपर्क हो इसने खो दिया था। अब फ्रांस देश है तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी देश है बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन। और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है। और फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। और यहाँ की मुद्रा है फ्रांसी, वो है दोस्तों यूरो। यूरो है वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब वो किस देश ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भारत देश के द्वारा जीता गया है। जो भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को जो 43-32 से हराकर ये खिताब वो अपने नाम किया। और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये दक्षिण कोरिया के जो बुसान में किया गया था। और पिछले 9 संस्करण है इनमें भारत का स्थान है वो 8वां रहा है। और भारतीय कबड्डी टीम का अगला टारगेट चीन के में होने वाले जो एशियाई खेलों में पदक जीतने पे भी है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस बैंक के अध्यक्ष का नाम 2023 की जो ग्रेट जो इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल हो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का जो होल लेने वाले पहले स्पिनर है वो कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये वानिंदु हसरंगा है, ये बने हैं। जो हसरंगा इन्होंने लगातार तीसरे वनडे में 5 विकेट लिए और वे ऐसा करने वाले पहले स्पिनर बन गए। और हसरंगा इन्होंने आयरलैंड के कप्तान जो बलबीरनी को महज 12 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया था। और उन्होंने हैरी टेक्टर है इनको 33 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।